हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत यूपी बोर्ड कक्षा 12 के लिए अध्याय वाइज लेसन की शुरुआत कर रहे हैं, जिनको पढ़कर आप बहुत अच्छे से मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत हम सबसे ही पहले लेसन का नाम जो है कार्बनिक यौगिक, आइए सबसे पहले उसका अध्ययन करेंगे। और मेरी जो ये क्लासें हैं लगातार आएगी कक्षा 10, 11 और 12 के लिए। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है कार्बनिक यौगिक। आइए देखते हैं कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिकों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, खुली या विवृत श्रृंखला यौगिक, या इनको एलिसाइक्लिक यौगिक भी कहते हैं। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं समवर्त या बंद श्रृंखला वाले यौगिक, बंद श्रृंखला वाले यौगिक। जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक। जो संतृप्त यौगिक होते हैं इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध आता है। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध आता है संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और असंतृप्त यौगिक जिसमें कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध आता है वे असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो द्विबंध कार्बनिक यौगिक, या ऐसा कह सकते हैं का द्विबंध असंतृप्त, द्विबंध असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। और दूसरे होते हैं त्रिबंध असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। आइए हम सबसे पहले संतृप्त कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे। संतृप्त कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जैसे कि मैथेन CH4, एथेन C2H6 या C3H8। अगर मैं इनका संरचना खोल के लिखूं तो देखो CH3 ये हुई एथेन, और इसी तरीके से CH3 CH2 CH3 इसको कहते हैं प्रोपेन। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध आता है इसलिए इन्हें संतृप्त यौगिक कहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं किसी द्विबंध कार्बनिक यौगिक की बात करूं उसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है जैसे कि C2H4 इसको कहते हैं एथीन, या C3H6 प्रोपीन, और इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध आया है इसलिए ये द्विबंध असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है एथीन। इसी तरीके से अगर मैं प्रोपीन का फार्मूला लिखूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 तो ये हो गया प्रोपीन। तो कार्बन कार्बन के मध्य जिसमें भी डबल बॉन्ड आ जाए उसे कहते हैं द्विबंध असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। दूसरा
त्रिबंध संतृप्त कार्बनिक यौगिक जैसे कि C2H2, C3H4, तो इसको कहते हैं एथाइन और इसका नाम होता है प्रोपाइन। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध आता है। अब बात करेंगे समवर्त या बंध श्रृंखला वाले यौगिक। ये भी दो प्रकार के, जैसे कि आपने देखा है, ये भी दो प्रकार के होते हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय। समचक्रीय और विषम चक्रीय। वे बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जो एक बंध श्रृंखला में होते हैं, जिनमें कार्बन की श्रृंखला बंध उसमें होती है, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये भी नंबर 1 एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक कौन से यौगिक होते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिसमें बंध श्रृंखला में ये होते हैं और कार्बन के मध्य क्रम से द्विबंध एकल बंध, द्विबंध एकल बंध, द्विबंध ये होते हैं, यानी कि बेंजीन वाले। हम कह सकते हैं बेंजीन और बेंजीन से व्युत्पन्न यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे एक आधा उदाहरण और से देखेंगे। ये इसे कहते हैं फिनोल या टॉलुइन, यानी कि वे यौगिक जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य क्रमशः द्विबंध एकल बंध, द्विबंध एकल बंध आता हो, वे एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। ये बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न वाले यौगिक होते हैं, बेंजीन। अब बात करेंगे हम एलिसाइक्लिक यौगिक की। वे एलिसाइक्लिक यौगिक बंध श्रृंखला वाले यौगिक जिसमें कार्बन होते तो ये बंध श्रृंखला में ही है, लेकिन इसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्रम से द्विबंध एकल बंध नहीं आता, और इनका जो नाम होता है जैसे कि साइक्लो ब्यूटेन या इसे कहते हैं साइक्लो प्रोपेन। इस तरीके से हम लिख सकते हैं साइक्लो पेंटेन, यानी कि ये भी समचक्रीय यौगिक है। एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक में अंतर ये होता है, इनमें क्रम से द्विबंध एकल बंध होता है, इनमें क्रम से द्विबंध एकल बंध नहीं होता, इसलिए इन यौगिकों को एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। इनके गुण भी एरोमेटिक यौगिक के तरह ही होते हैं। अगर हम बात करें विषम चक्रीय यौगिक की, इनमें इन बंध श्रृंखला में कार्बन के मध्य कोई भी अन्य तत्व आ जाता है। कार्बन की श्रृंखला के अंतर्गत कोई अन्य तत्व आ जाता है, जैसे कि N, इसका नाम है पिरिडीन, या जैसे कि कार्बन की श्रृंखला के मध्य में O आ गया, इसका नाम है फ्यूरान। इस तरीके से ये होते हैं विषम चक्रीय यौगिक। तो आपने कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत पढ़ा कि कार्बनिक यौगिक सबसे पहले दो प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला वाले और बंध श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला में संतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक। संतृप्त वे वाले यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध आता है, जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, बहुत सारे यौगिक हो सकते हैं। इसी तरीके से असंतृप्त यौगिक वे वाले यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध और त्रिबंध आता है। इस तरीके से ये भी दो प्रकार के होते हैं। द्विबंध जिनके कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध आता है उन्हें कहते हैं द्विबंध असंतृप्त यौगिक, और जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध आता हो उन्हें कहते हैं त्रिबंध असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। जैसे कि द्विबंध वाले हो गए एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इन वाले।
और इसी तरीके से त्रिबंध वाले जिसके में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध आता है, जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। तो बहुत सारे अन्य उदाहरण के द्वारा भी हम इनको जान सकते हैं। इसी तरीके से बंध श्रृंखला वाले जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक समचक्रीय यौगिक, एक विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एरोमेटिक यौगिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक वाले यौगिक जिसमें कि जो बेंजीन यानी कि बेंजीन की जो संरचना होती है ना, जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य क्रमशः एकल और द्विबंध आता हो, वे बेंजीन होते हैं और बेंजीन के व्युत्पन्न यौगिक एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। दूसरे एलिसाइक्लिक, जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्रमशः द्विबंध नहीं आता, जैसे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन। और इसी तरीके से विषम चक्रीय यौगिक, जिसमें कि कार्बन और कार्बन के मध्य कोई अन्य यौगिक आ जाए श्रृंखला में ही, जैसे कि एन आया इसके अंदर, इसे कहते हैं प्रीडीन, और ओ आ गया उसे कहते हैं फ्यूरोन। तो ये विषम चक्रीय यौगिक होते हैं। अब आपको अगर इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं तो मैं अभी इनकी थ्योरी लिख दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए, आपने समझ लिया होगा अच्छे से। तो अब मैं आपको इसकी थ्योरी आपको एक नोट्स बनाने हैं। अगर आपको यूपी बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आज से एक श्रृंखला शुरू हो रही है जो कि लेसन वाइज चलेगी, और आप मेरे नोट्स से पढ़कर अच्छे से मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो आइए अब इसके नोट्स बनाते हैं। तो अब आप इसको नोट्स अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, खुली या विवृत श्रृंखला यौगिक। इन्हें एलिफेटिक यौगिक भी कहा जाता है। इनमें कार्बन परमाणु खुली श्रृंखला में या शाखा के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जैसे एथेन एंड प्रोपिल ब्रोमाइड। ये खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त कार्बनिक यौगिक, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध आता है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे मैथेन, एथेन, प्रोपेन। इसी तरह अब दूसरे नंबर पर आते हैं असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या त्रिबंध आता है, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, द्विबंध असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, जिन कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध आता है, द्विबंध असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण द्वारा, एथीन कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध आया है ना, इसी तरीके से प्रोपीन कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध आया है। अब नंबर दो जो आता है इसका, त्रिबंध असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, जिन कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध आता है, त्रिबंध असंतृप्त कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे देखेंगे इसके बाद। अब है बंध या समृद्ध श्रृंखला यौगिक। वे चक्रीय यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु बंध श्रृंखला में होते हैं, समृद्ध यौगिक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? नंबर एक, समचक्रीय यौगिक। इन सब यौगिकों का बंध चक्र कार्बन परमाणु द्वारा बनता है। ये यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जितने भी कार्बनिक यौगिक रहेंगे बंध श्रृंखला वाले, वे सारे बंध श्रृंखला में रहेंगे। ये दो प्रकार के कौन से होते हैं? नंबर एक, एरोमेटिक यौगिक। इनमें 6 कार्बन परमाणु का एकांतर यानी कि एकांतर एकल बंध, युग्म यानी कि द्विबंध वाला रिंग होता है, यानी कि क्रम से द्विबंध एकल बंध, द्विबंध एकल बंध, और 6 कार्बन, हर एक कोने पे एक कार्बन परमाणु रहेगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसी तरीके से, यानी कि 6 कार्बन होने आवश्यक है, और क्रम से द्विबंध और एकल बंध का युग्म बंध वाला रिंग भी होता है। इसे बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न कहते हैं, जैसे बेंजीन, फिनोल, बेंजोइकम, टॉलुइन। दूसरा जो यौगिक होते हैं वे होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। वे कार्बन चक्रीय यौगिक जिनके गुण एलिफेटिक यौगिकों के गुण से मिलते जुलते होते हैं, परंतु इनके बंध चक्र में न तो 6 कार्बन परमाणु का होना आवश्यक होता है और न ही एकांतर युग्म बंध होता है। यानी कि जरूरी नहीं होता कि
6 ही कार्बन आए, 1 2 3, इसमें 4 कार्बन की रिंग है और इसमें 3 कार्बन वाली है। और ये भी क्रम से, जैसे कि इसमें द्विबंध एकल बंध आता है, इसमें कोई आवश्यक नहीं होता, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन। इसी प्रकार जो दूसरे होते हैं विषम चक्रीय यौगिक, वे चक्रीय यौगिक जिसमें कार्बन के अतिरिक्त उनकी रिंग में हेटेरो परमाणु जैसे NSO आदि भी होते हैं, विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। इसमें कार्बन के अतिरिक्त, इसकी रिंग में कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु नहीं था। इसमें कार्बन की रिंग के अंदर जैसे S आ गया, इसका नाम थायोफीन, इसका नाम पिरिडीन। तो ये हुआ आपका आज कार्बनिक यौगिक का पूरा टॉपिक। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको IUPAC नाम, ये नाम जैसे बनते हैं, किस तरीके से नाम लिखे जा रहे हैं IUPAC नाम, उसको जानेंगे। इसका आप